हेलो गाइस, मैं आज से शुरू कर रही हूँ इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर में जो पेपर में आते हैं क्वेश्चन, उनमें क्या होता है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वे मतलब नॉलेज के कमी के कारण क्या होता है, हम उनका सही जवाब नहीं दे पाते। तो ट्राई करते हैं हम अपना एक अच्छा सा वो बनाने का। तो सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस वे वाक्य होते हैं जो क्या होते हैं, एक पूरा सेंटेंस होता है। जैसे कि आप कहते हैं कि ए सेंटेंस शुड मेक कंप्लीट सेंस। तो क्या होता है, एक जो सेंटेंस होता है क्या बनाता है, एक कंप्लीट सेंस बताता है जिसमें मतलब जिसमें नाउन भी होती है, जिसमें वर्ब भी होती है, जिसमें एडवर्ब भी होती है, एडजेक्टिव भी होती है, मतलब पूरा एक ग्रुप होता है। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। जो वाक्य होता है, जो सेंटेंस होता है, वो पूरा सेंटेंस एक मीनिंग बताता है, जिसमें कर्ता भी होता है, कर्म भी होता है। तो क्या होता है, एक पूरी मतलब सेंस बताता है। सेंस बताने का, द फर्स्ट वर्ड ऑफ ए सेंटेंस मस्ट बिगिन विद ए कैपिटल लेटर। तो क्या होता है, जब सेंटेंस का हम शुरुआत करते हैं, जो पहला वर्ड होता है वह कैपिटल होता है, यानी कि बड़ा होता है। जैसे कि दा में क्या है, टी बड़ा है। एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस ए फुल स्टॉप मस्ट बी प्लेस्ड। तो क्या होता है, जो मतलब सेंटेंस होता है उसके लास्ट में एक फुल स्टॉप होता है। एवरी सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। तो क्या होता है कि जो सेंटेंस होते हैं वो दो पार्ट में बटा हुआ होता है। प्रत्येक जो सेंटेंस होता है वह दो पार्ट में बटा हुआ होता है। वन सब्जेक्ट एंड जो सेकंड होता है वो होता है प्रेडिकेट। तो सेंटेंस दिए होते हैं, जैसे कि पेपर वगैरह में सेंटेंस दिया होता है, उसमें पूछ लेते हैं कि सब्जेक्ट तो हमें पता होता है कि सब्जेक्ट कौन सा है, वहाँ पर क्या पूछते हैं कि इस सेंटेंस में प्रेडिकेट क्या है। तो प्रेडिकेट पढ़ते हैं हम, प्रेडिकेट क्या है। जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ से देखते हैं कि दिस गुलाब जामुन आर स्वीट्स। तो क्या है, दिस गुलाब जामुन आर स्वीट्स। तो हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, क्या है मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि नाउन क्या है इसमें। तो दिस गुलाब जामुन, ये जो गुलाब जामुन है जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं, जो मतलब मेन यहाँ पर डोमिनेट है कर्ता, तो उससे हम क्या कहेंगे, तो दिस गुलाब जामुन, ये जो गुलाब जामुन है, आर स्वीट, और जो इनके बारे में बताया जाता है। एंड में जो भी वाक्य रहता है, सब्जेक्ट के बाद जो भी वाक्य रह जाता है उसको क्या करते हैं हम, उसको हम सब्जेक्ट मानते हैं। और जो सब्जेक्ट के बाद जो भी पूरा वाक्य रह जाता है, उस चीज़ के बारे में बताया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, वह हमारा प्रेडिकेट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर है, द प्रिंसेस सैट ऑन हर बेड। तो क्या है कि प्रिंस कहाँ पर बैठा हुए है, प्रिंसेस कहाँ पर बैठी हुई है, ये बैठी हुई है अपने बेड पर। तो जो द प्रिंसेस क्या है, सब्जेक्ट यानी जो मेन करता है, इसका जो मेन करता है तो प्रिंस है। और सेट ऑन हर बेड, तो ये जो बाकी का सेंटेंस रह जाता है, ये प्रिंस के बारे में हम बता रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। जैसे कि यहाँ पर है, ये है रिवाती इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। तो क्या यहाँ पर है, किसके बारे में बता रहे हैं कि ये रेवती जो है, रेवती जो है, ये रेवती है इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। तो कि मतलब किस बता रहे हैं, रेवती के बारे में बता रहे हैं। और तो रेवती क्या है कि ये 5वीं क्लास की छात्र है। तो रेवती क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। और जो बाकी इसके बारे में जो भी बताया जा रहा है, सारा का सारा क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट हो गया। जैसे कि यहाँ पर है, जोनी कम हियर। तो जोनी क्या है, जोनी है, और जोनी को क्या कह रहे हैं, कम हियर, यहाँ पर आओ। तो जोनी सब्जेक्ट हो गया और कम हियर हमारा प्रेडिकेट हो गया। और ये हर सब्जेक्ट में आता है, जहाँ पर भी इंग्लिश आती है, जहाँ पर भी इंग्लिश आती है वहाँ पर ये आता है, ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है प्रेडिकेट वाला। आप कोई भी पेपर उठा के देख ले, उसमें ज़रूर आता है। मैं आपको मतलब आपको मैं जो लाती हूँ कंटेंट ही वो लाती हूँ जो पेपर में ज़रूर से ज़रूर आता है। और एक क्या है कि मेरा जो कंटेंट होता है बिल्कुल फ्री है और डिटेल में है आपको समझाने के लिए। सो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो
बनाने का पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो। और आपको टॉपिक मुझसे कोई और पढ़ना हो तो आप ज़रूर बताया करो। थैंक यू गाइस।